Hello बच्चों, let's read the question. The question says a hollow, smooth, uniform sphere A of mass m rolls without sliding on a smooth horizontal surface. It collides head-on elastically with another stationary smooth solid sphere B of same mass m and same radius. The ratio of kinetic energy of B that of A just after the collision is. तो हमें A, B और A का कोलिजन के बाद में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन 2:3, ऑप्शन सी 3:2 एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन का एग्जाम्पल हो जाएगा फिगर। ये है फिगर नंबर फर्स्ट, जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये है हमारा आफ्टर कोलिजन का, ये हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन का सेकेंड डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका मोमेंटम क्या होगा, कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा यानी सेम रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। तो पहला नंबर की कंसेप्ट हमारा ये हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है कि जो कोलिजन हो रहा है वो हेड ऑन है, इसका मतलब क्या होगा कि टॉर्क ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और इलास्टिकली हो रहा है तो उसके लिए ई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब मान लेते हैं कि ये कोलिजन के बाद में जो फर्स्ट स्फेयर है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 होगी, और इसकी वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, v2 हो गई। ठीक है बच्चों, तो E इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है बच्चों, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 0 होगी, और यहाँ पे ये क्या होगी, वी नॉट। ठीक है बच्चों, सो वी नॉट माइनस 0, और ई की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो अब देखो पी आई यानी जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चों, सो देखो इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m, इसका मास अगर m है तो m v नॉट प्लस दूसरा जो स्फेयर बी है इसकी तो वेलोसिटी 0 है, सो यहाँ पे पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m v नॉट प्लस 0, और पी फाइनल क्या हो जाएगा, m, दोनों का मास क्या है, m है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में v नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। हमारे पास में ये v नॉट की वैल्यू आ गई, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो e की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, v नॉट इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वी नॉट और वी नॉट एड हो गए, क्या हो जाएगा, 2v नॉट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो v1 पॉजिटिव का है और यहाँ पे v1 क्या है, नेगेटिव का है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा v2 और v2 जुड़ के 2v2 हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो v नॉट की वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ जाएगी, तो v2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट स्फेयर की वो v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो v1 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 0, तो इसकी बाद में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v2, और वो किसके इक्वल होगी, v नॉट के। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हम क्या मान सकते हैं, हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाफ m v नॉट स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या होगा कि v नॉट, अब देखो टॉर्क, नो टॉर्क ट्रांसमिशन। ठीक है बच्चों, टॉर्क नो टॉर्क ट्रांसमिटेड। ठीक है बच्चों, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, वो कोई भी ट्रांसमिट नहीं होगा, सो नो टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो उस कंडीशन के अंदर ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा सेकंड वाले जो बी है हमारा, ठीक है, बी जो स्फेयर है, ये बी स्फेयर, इसको कोई भी टॉर्क ट्रांसमिट नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा इज इक्वल्स टू हमारा इसके पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसके पास में केवल और केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास में जो ट्रांसलेशन एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इसके पास में केवल और केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है।
तो अब देखो टॉर्क इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके पास में केवल और केवल रोटेशनल एनर्जी बचेगी, और रोटेशनल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो आई की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या दे रखा है कि होलो स्फेयर है, तो होलो स्फेयर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 2/3 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मास एम हो गया, रेडियस अगर हम कैपिटल आर माने तो एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, सॉरी यहाँ से क्या आ जाएगा, वी नॉट बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ए की, वो कितनी आ जाएगी, 1/3 एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एम वी नॉट स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास में ए की काइनेटिक एनर्जी, और बी की काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन है, और इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल के रखी है, और वो क्या होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो दोनों का डिवीजन हो जाएगा, तो हमारे पास में रेशियो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू रख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हमारी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3 एम वी नॉट स्क्वायर, तो एम वी नॉट स्क्वायर से एम वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, यानी दोनों का जो रेशियो होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन वो कितना हो जाएगा, 3:2। अब हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन के अंदर 3:2 गिवन है, सो ऑप्शन सी में गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।